सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। चारमंग के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट समेत बड़ी मिकदार में हथियार और असलहा बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द खुदकुश धमाकों समेत सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिपाही मोहम्मद शुएब ने दहशतगर्दों के खिलाफ जमा मर्दी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR का कहना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। गवादर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्ला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द मारा गया, 3 अमन दुश्मन जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब खुशाइंद है। एक अच्छे नाम पर इत्तेफाक हुआ। राजा रियाज का मुशावरत में मदद देने पर शुक्रिया अदा किया। मजीद बोले उम्मीद है अनवारुल हक काकड़ शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। 16 माह में दिन रात मेहनत करके मुल्क को जिस माशी इस्तेहकाम से हमकिनार किया, उम्मीद है तसलसल जारी रहेगा। तरक्की, तामीर और माशी बेहतरी का तसलसल यकीनी बनाना पाकिस्तान और आवाम की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। दुआ गो हूँ निगरान वज़ीर आज़म आवाम और आइन की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। वज़ीर आज़म को आज दी जाने वाली गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। शहबाज शरीफ को कल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज रात कौम से खिताब मुतवक्की है। 16 माह की कारकर्दगी पर बात की जाएगी। मुल्की मईशत और सियासी हालात से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। खारिजा, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों से मुतालिक इकदाम पर रोशनी डालेंगे। IMF से मुआहदे से मुतालिक भी गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के ताउन का भी शुक्रिया अदा करेंगे। खिताब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। सिंध में निगरान वज़ारत आला कौन संभालेगा, ताहाल फैसला न हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। दूसरी मुलाकात में पेशरफ्त का इम्कान। बैठक कुछ देर में वज़ीर आला हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और साबिक चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह के नाम पर गौर। अपोजिशन कैंपों से शेब सिद्दीकी, यूनुस ढागा के नाम सामने आ गए। MQM और GDA की डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए राब्तों में तेजी आ गई। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस पज़ंजो का अपोजिशन लीडर से राब्ता। सूबे में निगरान हुकूमत के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने चेयरमैन सैनेट और खालिद मक्सी से भी राब्ता किया। निगरान वज़ीर आला के नाम पर जल्द पेशरफ्त मुतवक्के। JUI की तरफ से निगरान वज़ीर आला के लिए उस्मान बादीनी नामजद। BNP ने अमल कुलमेती का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आला के लिए साबिक कमिश्नर शबीर मेंगल का नाम भी ज़ेरे गर्दिश। आज़ादी के जश्न में सिर्फ एक रोज़ बाकी। मुल्क भर में तैयारियों का फाइनल मरहला। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जगह जगह आराइशी अशिया के स्टॉल्स पर रश। शहरी कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, शर्ट्स, चूड़ियाँ और दीगर चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ़। सरकारी इमारतों को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। बच्चों में खुसूसी जोशो खरोश। गली कूचों में भी साउंड सिस्टम्स पर मिली नगमे गूंज रहे हैं। अक़लियती बरादरी भी पेश। आज़ादी का 76वां जश्न। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी परेड। आज़ादी परेड का एहतमाम आज दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर आज़ादी परेड की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का शानदार मुजाहरा पेश करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। यौम आज़ादी पर नामवर कौमी शख्सियात का खुसूसी पैगाम। हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, रमज़ान छीपा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुश्ताक अहमद और सलाहुद्दीन ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा आओ मिलकर अहद करें अपने दिल से कि इस मुल्क की पहचान बनेंगे। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स भी आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हमकदम। सब्ज़ और सफ़ेद लाइटों से दिलकश मनाज़िर।
यौम आज़ादी पर मुल्की और गैर मुल्की मुबारकबादों का सिलसिला जारी। गैर मुल्की अहम सिफारती शख्सियात ने यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए कहा, ये 76 साल और बहुत से आने वाले साल मुबारक हों। यौम आज़ादी मुबारक। इस दिन हमने पाकिस्तान को बहैसियत आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत तस्लीम किया। अमन का पैगाम, जश्न आज़ादी बाइक रैली का इनेकाद। जनूबी पंजाब से ट्राइबल ट्रेल के बाइकर्स कोहाट पहुंच गए। कल जिला औरंगज़ई पहुंचकर जश्न मनाएंगे। शुरका का 0 पॉइंट पर इस्तकबाल किया गया। वजीरिस्तान जीप रैली का पेशावर से आगाज। रैली रजमक और फिर वजीरिस्तान गोमलजाम डैम जाएगी। मुल्क भर से 50 से जायद रेसर्स शरीक हैं। गोमलजाम डैम के मकाम पर 7 किलोमीटर ट्रैक पर रेस का इनेकाद कल किया जाएगा। पाक सरजमीन कितनी शादबाद, कितनी हसीन है। अजमत का आली निशान क्यों कहा जाता है, मरकज़ यकीन क्यों करार दिया जाता है। कौमी तराने की नई अक्कासी बेहतर से बेहतरीन अंदाज में पेश कर दी गई। नई वीडियो में सैर व सियाहत के मकामात, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, आवाम का इदारों पर एतमाद और एक अल्लाह की वहदानियत पर यकीन के जज्बे को उजागर किया गया। आज़ादी का जश्न मनाएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। 14 अगस्त की मुनासबत से अपनी सेल्फी या वीडियोज़ हमें 033703103337 पर इरसाल करें। पेशावर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले उम्मीद स्पेशल एजुकेशन स्कूल में जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। बच्चों ने खूबसूरत अंदाज में वतन अजीज़ से मोहब्बत का इजहार किया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। सब्ज़ हिलाली परचम थामे मोहब्बत का अनोखा इजहार किया। तकरीब में बच्चों के वालिदैन और असातिज़ा ने भी शिरकत की। एयर कमोडोर रिटायर्ड सत्तार अलवी के लिए शामी सफारत खाने का तमग़ा शुजात का एजाज़। 1973 की अरब इसराइल जंग में बेहतर कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजा गया। शाम के सफ़ीर डॉक्टर रमीज़ अल रई ने तमग़ा शुजात और सर्टिफिकेट से नवाजा। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सत्तार अलवी ने इसराइली मेराज तैयारा गिराया था। पीटीआई के साबिक एमएन ने मलिक न्याज झक्कड़ गिरफ्तार। F8 इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। 9 मई के बाद से रूपोश थे। मलिक न्याज झक्कड़ थाना शौक आजम में दर्ज मुकदमे में पुलिस को मतलूब थे। इस्लामाबाद की रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया। कराची को रोज नया मंसूबा देंगे, माफिया का काम सिर्फ इल्जाम लगाना है। मुर्तुज़ा वहाब कहते हैं तरक्की का सफर बिलावल भुट्टो की क़यादत में जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध कल कराची में 2 नए मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मजीद बोले, इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, अब सिर्फ काम होगा। तासुब और तनकीद की सियासत को ख़त्म करना होगा। तशद्दुद का शिकार कमसन मुलाजमा का लाहौर जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना की प्लास्टिक सर्जरी का 3रा सेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया का कहना है कि जख्मों की एंटीबायोटिक ड्रेसिंग रोजाना हो रही है। हर ड्रेसिंग के 24 से 48 घंटे बाद दूसरी ड्रेसिंग होती है। मियो और जिना अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन स्पेशलिस्ट टीम ऑपरेशन थिएटर में मौजूद है। इस्लामाबाद के थाना संबल के इलाके से 8 बरस की बच्ची अगवा के बाद कत्ल। लाश निस्वार चौक के करीब गली से मिली। पुलिस का कहना है फातिमा मजहर गुज़िश्ता रोज़ मदरसे जाने के लिए निकली थी मगर घर वापस नहीं आई। बच्ची 1 रोज़ पहले चिन्योट से अपनी नानी के घर आई थी। लाश का पिम्स में पोस्टमार्टम। हरीपुर में खौफनाक हादसा। हजारा जोहारी मोटरवे कालाकट के मुकाम पर गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद मौका पर झुलस कर जाँ बहक हो गए। करक इंडस हाईवे सपीना मोड़ पर ट्रैफिक हादसा। ऑयल टैंकर समेत 4 गाड़ियां टकरा गईं। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। हादसे में एम्बुलेंस, मिनी ट्रक और कार टकराईं। ऑयल टैंकर उलटने के बाद तेल सड़क पर बहने की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुईं। हादसे के बाद गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगने वाली आग से अमवात 90 से जायद हो गई। काउंटी तकरीबन मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी। 1700 इमारतें तबाह हो गई। गवर्नर जोश ग्रीन का कहना है कि तकरीबन 1000 अफराद ताहाल लापता हैं।
तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। हलाकतों में इजाफे का भी इम्कान है। चीन के यान शहर में शदीद बारिशें, मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद हलाक, 16 लापता हो गए। एमरजेंसी मैनेजमेंट ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। चीन में तूफान से हलाकतें 78 तक पहुंच गई हैं। आईफल टावर में बम की इत्तला, फ्रांसीसी पुलिस ने टावर को खाली करा लिया। आईफल टावर के इर्द गिर्द सियाहती मराकज भी बंद कर दिए गए। बम का अलर्ट कहां से आया मालूम ना हो सका। शुमाली नाइजीरिया में तारीखी मस्जिद की छत गिरने से 10 नमाजी शहीद, 30 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से नमाजियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए 3 रोजा कैंप कल से शुरू होगा। कौमी क्रिकेटर्स आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। कैंप में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, अमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, हारिस नवाज और नसीम शाह शरीफ नहीं। श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी हिम्बनटोटा में ज्वाइन करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, शादाब खान 16 अगस्त को रिपोर्ट करेंगे। कौमी स्क्वाड 17 अगस्त को श्रीलंका रवाना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय कोच की खिदमत हासिल कर ली। भारतीय कोच प्रदीप कुमार को कौमी टीम का बैटिंग कोच तैनात किया गया है। प्रदीप ने श्रीलंका में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। पॉप सिंगर नाजिया हसन को बिछड़े 23 साल गुजर गए। नाजिया हसन की आवाज सन 2000 में खामोश हुई, लेकिन चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। अदाकारा सजल अली का खूबसूरत ब्राइडल शूट, अदाकारा ने वीडियो शेयर कर दी, मद्दाहों ने खूब सराहा। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।